अरे तुम बराबर काल बंगी वाली की पियावा की आज मैं पियाई थी अरे अरे कहीं कर रही हो? अरे हमारा पैक करा दी तुमने। अरे तारी जीजी की रे अरे उठ रहे। बस बस अरे पैक करा दो मारो। चलो करना चलो काल तू पियाओ देख लीजिए। अरे आज मैंने तो पिलाई थी। अरे मैंने पियाई थी मैंने भी आई थी। मैंने भी आई थी पियाई थी मैंने भी आई थी रे। मैं लगवा लग रही हो मेरा भी आई थी चल गंदे आ रही हूँ मैं चल चल काल पिलाई तू। काल तू पियाओ बराबर जो सरा चप्पल मेरी चप्पल ये दो चप्पल का ना एक दो तीन चप्पल आठ आठ साइकिल का था धरी ने आठ आठ आज एक साइकिल कौन लिया होता है अमीर कौन होगी ने मम्मी ज्यादा अमीर कौन हो महंगा कौन हो एक अमीर मेरे बड़ो अमीर कोई नहीं है अगर पड़े पड़े की मम्मी 10 रोटी लगा ये दूरा खाए उड़ा रही अरे नाच माटे रखोड़ी चल के वाटी सी के ऊपर भी आयो। तर पूछड़ो नहीं मलेड़ो गाने देगी तर बाप की मी खायो ना इधर है कोना हम किसा कहीं बोल रहे नहीं तर ये पूछड़ी मरोड़ दूंगा नहीं से रोटी बना दीजिए चुपचाप से वाटी सी के मारे बेटा वाटी आको कैसे हो बेटा पापा मैं किताब और चप्पल दिखा दी पापा मैं मुझे और चप्पल दिखा दी ऐसे आ तू कहीं कह रही हो पढ़वा नहीं की हो तू भी तो मम्मी क्लास चल जाए और तू मैडम बैठ जा रे चल जाए चलो देखो यार जो तो यार बहिरान मोर छोड़ना कूद रही यार। अरे भाई ये भीड़ कैसी लगा रखी है आप लोगों ने? योई को रोज ही गाना में दारू पीते अच्छा पप्पू पिराज पिया है। बस बहुत रोज चल रही होगा ये बस दोन दिन ये इसकी पत्नी को भी पीट दिया क्या इसने? हाँ दोनों को पीट दी चारों। अरे यार बहुत खराब हालत है। चलो बात करके देखो क्या इससे। वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे फिर बात तो कर लेते हैं ना एक बार। हाँ तुम्हारे क्या हो गया बेटा क्या हो गया क्यों रो रहे हो? रोटी भी रखोड़ी चल के रोटी ले दिया मैं लड़को दे रहा। अच्छा पीट भी देता तुमको? अरे यार क्यों भाई पप्पू क्यों पीटता है? कहीं होगी राम राम मार साहब अरे पहले अपने आप को संभालो संभालो संभालो। इन बच्चों को क्यों पीट दिया और अपनी पत्नी को क्यों पीट दिया तुमने? अरे तुम अपने गेल काम से काम रखो। अरे काम से क्या समाज को सुधारना एक टीचर का फर्ज होता है और समाज के नागरिक होने के एक दूसरे के हम भाई हैं। आपके घर में लोग रो रहे अरे हैं काय को भाई हाँ। काय को भाई अरे मारो घर मारी मर्जी। अरे तुमको ना वो हमें अच्छा नहीं लग रहा ना यार ये सब तुम कर रहे हो, बच्चे रो रहे हैं तो आपके घर मैं में कहीं चुन्नी- करूँ ते बच्चों नहीं लग रही हो तो अरे तो तुमको दारू नहीं पीना चाहिए उससे क्या फायदा है? क्या फायदा है उससे? तुमने कभी दारू पी? नहीं मैंने नहीं पी है फिर कभी। बंदर कहीं जाना अदरक को स्वाद। नहीं फिर भी मैं समझा रहा हूँ कि मान जाओ स्वाद अदरक बदरक क्या लगेगा? एक बार पी के देख फिर पतो पड़ते है। अरे भाई अगर रात भर दारू पीने से क्या फायदा है? सुबह उतर जाती है। अरे फायदो ही फायदो हो तो पूरा देखो फायदो हो। आने वाले समय में तुम्हारे बच्चे रोड पे आ जाएंगे मजदूरी करना पड़ेगा तब तुमको कितना बुरा लगेगा। समाज में और लोगों के बच्चे सक्षम रहेंगे। देख ले मार साहब कह रही है। मैं कहीं करूँ दूसरा आंसर में अब कहीं मतलब
मान जाओ पप्पू भाई, मान जाइए, दारू वारू के लिए से कुछ ए नहीं। यार आज का ना अभी तो जा तार गेल सके काम ठीक है, मैं आपसे फिर कुछ दिनों बाद मिलता हूँ, फिर आपके बच्चों का क्या हालात होगा। आ जा तू जा, ठीक है, मैं ज्ञान मत दे। हाँ ठीक है। तू कोई और तम गई तू मार साहब का सामने बोलेगी, बोलेगी मार साहब का सामने। आज के बाद कान खोल कर सुन लीजिए, अगर तू उल्टी बतराई और तेना कहीं कही तो देख गलत हम दो रहेगी नहीं, मान का कुआं पटकी अंगू एक जरूर खाओ। हट 10 years later. अरे भाई लोग, ये पप्पू के घर पे कैसी भीड़ लगी हुई, वो शांति कैसे छाई हुई है, क्या होगा? अरे मारता उनकी स्थिति तो ज्यादा ही खराब हो गई। वो तो शराब पीता था ना। पैसे भी थे उनके पास सारे। अरे ऐसा है, हाँ चलो बात करते हैं। देख लो आप। अरे पप्पू कैसे, माइस कैसे कर? अरे मार साहब हाँ। कहीं नहीं बचे हमारे गोल तो क्यों, क्या आप तो तुम्हारी मैंने पहले बेइज्जती कर दी, हाँ, तुम्हारे पहला बात मान लेता था आज में ये नौबत देखने नहीं पड़ती। कोई बात नहीं यार, केरवा खाने बूतट भी नहीं है मार साहब। हमने एक दूसरे के भाई हैं, जरूर मदद करेंगे। हमने पहले भी आपको समझाया था, लेकिन आपने पहले बात नहीं मानी। कोई बात नहीं, उस बात का हमको बुरा नहीं है। अरे वो दाल उगना साहब में चकना चूर अच्छो मार साहब में तुम्हारी बात नहीं सुनी, ये वजह में ये मुकाम पर पहुंची मार साहब। इसीलिए कहते हैं पप्पू भाई, समय बीतने के बाद पछताने से क्या फायदा। ये शराब का ऐसा ही दुष्परिणाम रहता है। अगर शराब पियो भी तो लिमिट में पियो, इतना नहीं कि अपने परिवार को रोड पे ले आओ। कैसी मार साहब पर न सुने का मार कोई बात साहब नहीं मेरा बेटा। तमर सुन ले तो नहीं तो आज में ये धन देखना नहीं पड़ती, मार चच्चरी भूखा नहीं पड़ता, आज मार अंदर चून भी नहीं है, रोटी बनावा खाने। लगता है लाड़ी आपने खाना भी नहीं बना पाया शायद आज। आपने खाना भी, क्यों पैसे नहीं है क्या आपके पास? नहीं मार साहब सब मार साहब अब कहीं नहीं है। कोई बात नहीं, घबराओ मत। बच्चे कहाँ हैं आपके? बच्चा भी काम कर रही है पता नहीं अब। अच्छा, तो मैं बच्चों से बात कर लेता हूँ। आप लोग तो बड़े हैं, एक बार बच्चों से बात कर लेना चाहिए। कर लियो। उनको पढ़ाई लिखा भी नहीं, आप उन्होंने मजदूरी पे भेज दिया ना। मार जब साहब दारू कहीं पी नहीं है हमारे गोड़े, कोई नहीं पढ़ाओ जिम में अटेंडी नहीं है पढ़ाने का। कोई नहीं पढ़ाओ मार तो साहब। कोई नहीं, मैं आपसे डिटेल में बात करता हूँ। पहले मैं बच्चों से बात कर लेता हूँ, उनकी क्या स्थिति है, क्या ठीक है उन्होंने मार क्या- साहब। अरे बच्चों, तुम पप्पू के लड़के हो क्या? हाँ तो आप लोग यहाँ काम क्यों कर रहे हैं? कुछ नहीं है। अच्छा, मजदूरी करने की नौबत आ गई आप लोगों को? यानी पप्पू ने आप लोगों को पढ़ाया लिखाया भी नहीं? अरे यार, लेकिन बच्चों आप लोग अपनी हिम्मत मत हारना। समाज के सभी भाई लोग आप लोगों के साथ में हैं और हमारी सिंपत्ति आप लोगों के साथ में। बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है। आदमी बुरी से बुरी स्थिति में भी अपने आप को चेंज कर सकता है, ठीक है ना। आज की टेक्नोलॉजी के समय में भले ही आपको स्कूली शिक्षा नहीं मिली है, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप यूट्यूब के माध्यम से, गूगल के माध्यम से नई नई स्किल्स को सीखो। जैसे आज आप ये कंस्ट्रक्शन वाली मजदूरी कर रहे हो ना, इसी स्किल्स को आप और इम्प्रूव कीजिए और आगे आप बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार बनोगे, ठीक है। शिक्षा का अर्थ जरूरी नहीं कि सिर्फ किताबों से आए, बल्कि समाज के वातावरण से सीखने से आता है। लर्निंग ही शिक्षा है। शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा ही जीवन है। इस सूत्र को याद रखना, ठीक है। आप लोग बिल्कुल नर्वस मत हो और इस बात का ध्यान रखना, जैसे आप लोगों के पिताजी ने जो किया है ना, वो आपको कभी नहीं करना। और आपके योरदास्त कोई भी करे तो उनको भी करने से रोकना। उनको उदाहरण बताना कि दारू की वजह से आज हम लोग किस तरह पे मोड़ पे आ गए, ठीक है। आप लोग बिल्कुल भी मत घबराना। आज जो आप पैसा कमा रहे हो, इसके 10% पैसे को हमेशा सेव करना, ठीक है। और बाकी के पैसे अपने परिवार खर्चे को चलाना और अपने पिताजी को भी ज़्यादा मत कोसना। और उनको सुधारने के लिए मैं भी उनसे बात करता हूँ, ठीक है। आप लोग मन लगा के काम करो और आगे अपनी स्किल्स को सीखो, ठीक है। इतना ही है आप लोगों के लिए, ठीक है। हिम्मत बिल्कुल मत हारना, ठीक है। अभी पप्पू से मैं, आपके पिताजी से मैं बात कर लूंगा। आप लोग एक नए सिरे से फिर जिंदगी शुरू करना। उसको भाई पप्पू घबरा मत। तो पप्पू ने कहा मैं घबराऊं क्योंकि बच्चों से मैं मिला हूं। तो तमिल अम्मा सही मुकाम बला सका मार साहब। मल गोड़ा 50 बीघा जमीन अच्छी है, 1 बीघा नहीं बच्ची मार साहब। यानी पीने में आपने पूरी जमीन बेच डाली? हाँ मार साहब, सब्जी बेच दे जी से गन्ना बैठे नहीं खेत पे काम कर तो मार साहब। मैंने इसीलिए आपसे उस दिन बोला था, लेकिन आपने मुझे मेरा अपमान करके मुझे भगा दिया था।
मार साहब माफ कर दो, मार नहीं साहब नहीं 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 पप्पू भाई ऐसा नहीं मत करो आदमी मैंने अपनी आपका परिस्थिति- अपमान कर दिया मार साहब। कोई बात नहीं, आराम से बैठो, आराम से बैठ के बात करते हैं। अब घबराओ बिल्कुल मत, समय आपका बिल्कुल सही आएगा, ऐसी बात नहीं है। मार साहब तुम भी बैठ जाओ। मार साहब बेटा में खाने कहीं भी नहीं है, और एक पट्टा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आदमी का प्रेम ही सबसे बड़ा आसन होता है। आप लोगों का जीवन बेहतर हो, इसी उद्देश्य में आप लोगों को बात करूंगा। तो बात करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, क्या आप मेरी बात मानोगे? मानूंगा मार साहब। ये तुम्हारे हाथ में कई किताब है मार साहब, मैं जब भी देखूं ये तुम्हारे हाथ में यही किताब थी। पहले बार आए थे, अभी एक किताब अच्छी पता नहीं कैसी थी। ये पप्पू ये श्रीमद् भगवत गीता है, और मैं इसी किताब के ज्ञान से बोल रहा हूँ कि आदमी कैसी भी परिस्थिति में फंसा हो, कितना भी नर्वस हो, अगर इस किताब को फॉलो करता है तो वो ज़रूर उसको क्रेडिट मिलेगा, मोटिवेशनल मिलेगा। और चाहे वो बिजनेस फील्ड में हो, चाहे एजुकेशनल फील्ड में हो, चाहे सामाजिक फील्ड में, हर प्रकार का ज्ञान है, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे भक्ति भाव हो, हर चीज़ इसमें है। तो ये जो किताब है इसमें बहुत सारा ज्ञान है। अगर इस किताब को आप फॉलो करोगे तो आप भी अपनी परिस्थिति से निकल जाओगे। अब इस किताब के बारे में आप ये सोच रहे होगे पप्पू कि इसमें कैसे, इस किताब से इतनी से क्या हो जाएगा। तो पप्पू ये कोई किताब नहीं है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण के शब्द है। आपने शायद सुना होगा कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो अर्जुन एक सबसे बड़ा धनुर्धर था, लेकिन उसने मोहवश अपने परिवारजनों को जब युद्ध क्षेत्र में देखा तो उसका गांडीव जो था अपने हाथ से गिर गया था और वो बुरी तरह नर्वस था। तो सोचो, इतना बड़ा जब धनुर्धर नर्वस था, उस स्थिति में उसने युद्ध करने के लिए मना कर दिया था, और भगवान श्री कृष्ण ने उसको प्रेरित किया, मोटिवेशनल दिया, और इतने अच्छे तरीके से प्रेरित किया, फिर उन्होंने न केवल युद्ध लड़ा बल्कि जीता। अर्जुन के माध्यम से स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने आज से 5200 वर्ष पहले गीता के माध्यम से पूरे समाज को एक ज्ञान के रूप में संकलित किया। महर्षि वेद व्यास जी ने गीता के रूप में हम सबके समाज के कल्याण के लिए इसको एक गीता का रूप दे दिया। इस गीता को सभी बच्चों को पढ़ना चाहिए और इसके ज्ञान को फॉलो करना चाहिए। आज के डिजिटल समय में लोगों के पास समय नहीं है, तो समय नहीं है तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पे अनेक इसके वीडियो हैं, मोबाइलों पे एप्लीकेशन, इसको अवश्य फॉलो करना चाहिए। इसके साथ शिक्षा के साथ साथ हमको संस्कार भी मिलता है और आध्यात्मिक शक्तियाँ भी मिलती है। मार साहब के रुपए का तुम बता दो, हमारे गोड़ा मोबाइल कहीं नहीं है, तुम दे दीजिए। भाई देखो दुल्हन, पैसे की कोई बात नहीं, अगर पप्पू इसको पढ़ना चाहेगा, इससे सीखना चाहेगा तो मैं ये किताब इसको फ्री में दूंगा। और आपके बच्चों को भी समझा दिया मैंने, वो भी मन लगा के काम करेंगे और आगे सीखेंगे। और आगे से आप लोग शराब बिल्कुल मत पीना, ठीक है? और मार साहब भी कैसे पड़ेगा, मैं तो 10 बार पे लगा। कोई बात नहीं, आज के समय में आदमी कभी भी पढ़ सकता, कभी भी सीख सकता है, ठीक है? मोबाइल के माध्यम से आप डेली थोड़ा 1-2 क्लास लेना हिंदी के लिए, पहले ऑडियो में सुनना, ठीक है? ऑडियो का भी आता, फिर धीरे धीरे इसको मिला के करना। कुछ आध्यात्मिक शक्तियाँ अगर घर पे रखी भी रहती है तो उससे भी हमको शिक्षा मिलती है। मार साहब तुम तुम्हारा मोबाइल ही दे जाओ, एक दिन हम तो सुन लेंगे। बिल्कुल बेटा, अगर मेरे मोबाइल देने से आपका घर का कल्याण होता तो मैं मोबाइल भी देता हूँ और एक किताब भी देता हूँ। चला बताओ, ये मैं आपके बच्चों को थोड़ा सा मैंने बता दिया था। देखो मैं ये थोड़ा बता देता हूँ, इससे लोग खोलते हैं और ऐसे आजकल मुंह से भी बोल के ना श्रीमद् भगवत गीता, देखो ये श्रीमद् भगवत गीता मैं बता दीजिए। अब देखो आप लोग दोनों आपस में प्रेम से बैठना उठना और एक दूसरे के साथ सीखना। लो आप लोगों को मैं जोड़े से ही दे देता हूँ, लो दोनों आइटम ले लो, ठीक है पप्पू? ये आज से आप लोगों का है, आप लोग इसे देखो, इसको पढ़ना भी और मोबाइल से भी सीखना। ठीक है मारदा, तुम्हारा बहुत बहुत भलो मारदा। नहीं खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। बस 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 तुम ना थे बड़ी कृपा करी मारदा भाई, काफी हमारे टटोलिन में दे दे मारदा, बे चलाता रहेगा उन भी बता दे मारदा। तब मैं दे दो, मैं देखूंगा। देख लेने दुल्हन को देख लेने। मार साहब ऐसे ही चलन देखो। हाँ ऐसे ही चलता है, ऐसे चलता है, धीरे धीरे सीख जाओगे आप। मार साहब जो ये गुड यूट्यूब आप है ना, देखो हाँ ये यूट्यूब है, इस पे बोल के सर्च कर सकते हो आप, ठीक है? तो पप्पू मैं चलूँ, अब आप लोगों को समझ में आ गया? भगवत गीता। जो मारदा जाओ तुम मारदा। ठीक है, ठीक तुम्हारा है। बहुत बहुत धन्यवाद हो मारदा। नहीं नहीं, आप लोग खुश रहें, इसी में मेरी खुशी है, ठीक है? अच्छे से रहना अपने मार परिवार साहब में। तो करके आ गई हो। यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी टीम को सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पुगेगा।
और आप हमारी वीडियो पहले देख पाओगे। घंटी वाला बटन जरूर दबा देना। लाइक जरूर कर देना।